हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनुपम न्यू ड्रीम्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लंच में बनाऊंगी आलू और लौकी और चना दाल की सब्ज़ी। मैं पहले पैन चढ़ा ली, उसमें मैं तेल डाल के थोड़े तड़के में मैं थोड़ा सा जीरा डाल दी हूँ और मैं प्याज कट के रखी थी उसे मैं डाल दी हूँ और हल्के फ्राई करूँगी। और अब मैं इसमें कट की हुई आलू रखी हूँ उसे मैं डाल देती हूँ और बिना हल्दी और नमक का मैं इसे फ्राई करूँगी। आप भी इस तरह का सब्ज़ी बना के ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत कम समय में ही बन जाता है। अब मैं इसमें चने दाल जो फुलाई हुई थी उसे मैं डाल दी हूँ। अब मैं इस सारे को भूनूंगी, हल्की फ्राई करनी है। अब मैं इसमें हल्दी डाल देती हूँ। स्वाद अनुसार मैं नमक डाल दूँगी। अब मैं सारे को फ्राई कर रही हूँ। मेरे पास मसाला नहीं थे तो मैं चिकन मसाला डाल के बना रही हूँ। मेरे सारे मसाले ख़त्म हो गए थे। इसमें ज़्यादा मसाला नहीं पड़ता है, इसमें हल्की ही मसाला पड़ती है। अब मैं तेज़पत्ता डाल देती हूँ। अब मैं जो लौकी कट करके रखी थी धो करके उसे मैं डाल देती हूँ, क्योंकि आलू के साथ लौकी को नहीं फ्राई करते हैं क्योंकि लौकी पानी छोड़ देता है और वो मसाला भूनने अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ी सी मैं जीरा पाउडर डाल देती हूँ। अब मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी और सारे को फिर से मिला दूँगी। यदि आप धीरे धीरे भुनिए फ्राई कीजिएगा तो उस सब्ज़ी का स्वाद ही अलग होता है और तेज़ी से आप सब्ज़ी बनाइएगा तो उसमें सारे मसाला की सेंट निकल जाती है। अब मैं जो फ्राई की हुई थी उस सारे को मैं प्रेशर कुकर में डाल दूँगी। हल्की सी मैं पानी डाल दूँगी, ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी क्योंकि लौकी ही खुद पानी छोड़ता है, इसलिए मैं नहीं डाली हूँ पानी। अब मैं प्रेशर लगा दूँगी और एक सीटी के बाद मैं इसे उतार दूँगी। अब मैं बगल में प्रेशर कुकर चढ़ा दी हूँ, मैं चावल बनाऊँगी
मैं अरवा चावल खाती हूँ और मेरे घर में सभी लोग अरवा चावल ही पसंद करते हैं, इसलिए मैं अरवा चावल ही बना रही हूँ। कभी कभी उसना चावल बनाती हूँ। अरवा चावल जल्दी बन जाते हैं और ये सोनम है, कतरनी और सोनम ही हम लोग खाते हैं। अब मैं कढ़ी बनाऊँगी। कढ़ी के लिए मैं बेसन ले ली हूँ। ज़्यादा कढ़ी नहीं बनाऊँगी, 2 आदमी का खाने के लिए कितना चाहिए। थोड़ी सी मैं हल्दी डाल दूँगी। थोड़ी सी नमक, मैं कढ़ाई में तेल डाल ली हूँ और थोड़ी सी खाने वाला सोडा डाल दूँगी, जिससे मेरी कढ़ी की जो बरी होगी वो फूली फूली बनेगी। मैं थोड़ी थोड़ी पानी डाल करके इसे मिलाऊंगी। ज़्यादा पानी डाल दूंगी तो बरी बनेगी ही नहीं, वो फैल जाएगी। अब जो मैं कढ़ी बरी की पेस्ट बनाई थी उससे मैं छोटी छोटी बरी बनाऊंगी। कढ़ाई में तेल डाल ली थी, गरम हो गई है। अब मैं थोड़ी बरी बना रही हूँ। देखिएगा मेरे बरी कितनी फूली फूली बनती हैं। एक तरफ हो गई है तो मैं दूसरी तरफ पलट देती हूँ। मेरी बरी हो गई है तो अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल देती हूँ। अब मैं इसी तेल में जीरा का तड़का दे दूँगी। और लाल मिर्च पड़ते तो लाल मिर्च मेरे पास थी नहीं, तो मैं सिर्फ जीरा डाली हूँ और हल्की सी हींग। अब मैं थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ। नमक मैं नहीं डालूँगी क्योंकि नमक डालने से फट जाती है, इसलिए नमक मैं उतारते समय डालूँगी कढ़ी में।
और कढ़ी फटी हुई अच्छी नहीं लगती है खाने में। अब मैं जो दही थी उसे मैं पतला कर ली हूँ और मैं इसे कढ़ाई में डाल दूँगी। और मैं थोड़ी और पानी डाल देती हूँ। जब तक कढ़ी उबाल नहीं आने लगेगा तब तक मैं इसे चलाते रहूँगी, नहीं तो दही फट जाएगी। जब उबाल आने लगेगा तो मैं इसमें बड़ी डाल दूँगी और लो फ्लेम में कर दूँगी 5-10 मिनट तक, वो बॉयल होते रहेगी। मैं बड़ी डाल दी हूँ और मेरी अब कढ़ी बन गई है, तो मैं उतारते समय अब नमक डाल देती हूँ। मेरी कढ़ी और बन के तैयार हो गई है। मेरी लंच बन के तैयार हो गई है। ये देखिए मेरी लंच बन के तैयार। चावल, कढ़ी, आलू लौकी की सब्जी और बड़ी, लौकी, आलू और चना दाल की सब्जी, पकौड़ी और चावल। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? एक लाइक सब्सक्राइब जरूर। सिंपल और सादा खाना है पर टेस्टी बहुत लगता है। कभी आप भी चना, आलू और लौकी की सब्ज़ी बनाइएगा और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी दीजिएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि मैं कैसी बनाई हूँ।